हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक थ्योरी के बारे में। जो ओबी है फिर ओरोबोरस है, वो क्या कैंग का एक वेरिएंट है या फिर वही एक्चुअली हो सकता है मेन विलन लोकी सीजन 2 का। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हमको मूवीज़ में शोज़ में दिखाया जाता है, थ्रिलर मूवीज़ में दिखाया जाता है कि विलन हमारी आंखों के सामने ही है, बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर रिवील करते हैं कि भैया ये तो उसका पूरा प्लान चल रहा था एंड यही सबको भटका रहा था, और लास्ट में इसके इरादे पूरे होते हैं और वही विलन बन के सामने निकल के आता है। एंड अभी जो करंटली सिचुएशन है, हम सबके सामने में भी विलन ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन हम बस जानते नहीं हैं। एंड ये सिर्फ एक थ्योरी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो, तो टेक इट फॉर अ पिंच ऑफ सॉल्ट। डेफिनेटली आपके पास भी खुद की कोई थ्योरीज होंगी, आप भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो अपनी थ्योरीज, अपने पॉइंट ज़रूर ऐड करना। तो हम डिस्कस करते हैं कि ओबी क्यों विलन हो सकता है लोकी सीजन 2 का, या फिर ओरोबस क्यों विलन हो सकता है लोकी सीजन 2 का, एंड क्या ये एक्चुअली कैंग का एक वेरिएंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द शो। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ओबी एक लौता ऐसा है, फिर ओरोबोरस एक लौता ऐसा है जो कि टीवी के बारे में सब कुछ जानता है। सब कुछ ऑब्वियस बात है, ही हू रिमेन्स एंड मिस मिनट्स के बाद जो भी कोई जानता है वो ओबी या फिर ओरोबोरस ही है। एंड हो सकता है गाइस ओबी ही है जो कि मे बी पर्सनल असिस्टेंट था ही हू रिमेन्स का, या फिर कैंग द कॉन्कर का, जो भी वेरिएंट का, और उसने ही मिस मिनट्स को बनाया। एंड मे बी ओबी ने ही हेल्प करी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, टाइम को कंट्रोल करने में, सेक्रेट टाइम को कंट्रोल करने में, कैंग की या फिर नेथेनियल रिचर्ड्स की या फिर ही हू रिमेन्स की। तो हो सकता है ये हमेशा कोई असिस्टेंट ही रहा हो। एंड सिंस इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है टीवी की, ये जैसा चाहे वैसा कर सकता है, इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। कि दिखावट ही हो सकता है, वो ये कह रहा है कि मे बी टीवी डिस्ट्रॉय होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, लेकिन एक्चुअली एट द एंड उसका प्लान हुई है, क्योंकि ही हू रिमेन्स मर चुका है एंड मिस मिनट्स का भी कुछ अता पता नहीं है। ओबी जैसा कहेगा वैसा लोगों को मानना ही मानना पड़ेगा। एंड ओबी ने ही सारे डिवाइसेस बनाए हैं, सबको टेक्नोलॉजी डेवलप करी है पूरे की पूरी टीवी के लिए। तो देखिए, इंटेलिजेंट तो बहुत है, एंड ऑब्वियस ये बात है टीवी को चलाने के लिए कोई एक इंटेलिजेंट बंदा ही चाहिए। एंड ऑब्वियस ये बात है, अभी तक फुटेज मिली है ओबी को, फर्स्ट एपिसोड तो पूरे डेडिकेटेड था ओरोबोरस के नाम से, तो आने वाले एपिसोड में वो हेल्प भी करेगा ओबी, तो शायद अपने पर्पस के लिए करेगा। एंड में भी जैसे जितने भी लोग हैं, जिनको भी जितने भी वेरिएंट्स हैं, जितने भी टीवी के मेंबर्स हैं, हर किसी ना किसी को किडनैप करके यहाँ पे लेके आया गया है काम करने के लिए। तो हो सकता है कि ओबी भी किसी और टाइमलाइन का था, मे बी असिस्टेंट था ही हू रिमेन्स का, या फिर विक्टर टाइमली का, या फिर कैंग जिसका भी, वही उसको अपने साथ लेके आया और उसने कहा कि तुम मेरे लिए एक ऐसी जगह बनाओ जो कि बियॉन्ड द टाइम हो। तो ओबी और ही हू रिमेन्स का, फिर कैंग के स्टार्टिंग से एक प्लान हो सकता है। प्लस अगर हम एपिसोड 1 की बात करें, तो एपिसोड 1 के एंड में हम ये देखते हैं कि मोबियस जब टाइमलाइन को ठीक करने के लिए जाता है, वो लिटरली वो मर सकता था वहाँ पे, उसकी स्किन पील ऑफ हो सकती थी। वो चाहता तो, अगर वो भी चाहता तो समहाउ उसको कंट्रोल कर सकता था, और वो खुद क्यों नहीं किया? मे बी वो चाहता है कि मोबियस मर जाए। एंड ऑब्वियस बात है कि मोबियस को ओबी याद भी नहीं था। मतलब ओबी ऐसे प्रिटेंड करते ना जैसे हम पहले मिल चुके हैं, और मोबियस के बाद कुछ भी याद नहीं थी कि वो 400 साल पहले मिले थे। एंड टीवी में टाइम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल ओबी को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। ओबी एक ऐसा इंसान है जिसको कोई जानता नहीं है एक्सेप्ट फॉर केसी, कोई नहीं जानता था उसको, लेकिन अब उसको अटेंशन मिला तो वो अटेंशन एंजॉय कर रहा है। वो चाहे उसको और भी ज़्यादा अटेंशन मिले। एंड जैसा जिसने भी ओबी जैसा कह रहा है, वैसा लोकी मोबियस सब वैसा मान भी रहे हैं। और ओबी को बहुत अच्छा लगा था जब केसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया था एपिसोड 2 में, कि जब उसको पता चलता कि मेरी जो गाइड मैनुअल वो एक्चुअली किसी ने पढ़ी है, वो केसी ने पढ़ी थी, तो उसको रियलाइज़ होता है अपनी वैल्यू, एंड वो चाहता है कि हर कोई इसकी बात सुने। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जैसे हमने अभी तक देखा कि जो लोकी था वो टाइम स्लिप करता है एपिसोड 1 में, लेकिन एपिसोड 2 में टाइम स्लिप करना बंद कर देता है। लेकिन हमें ट्रेलर में देखा आगे भी कि लोकी फिर से टाइम स्लिप कर रहा है, आगे भी फ्यूचर में टाइम स्लिप कर रहा है। तो मतलब एक्चुअली ठीक नहीं हुआ। मे भी हो सकता है क्योंकि ओबी ने उसको पर्पसली टाइम भी फॉर टाइम बीइंग कोई एक सोल्यूशन दे देता कि ठीक है अभी इस टाइम के लिए नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली लोकी फिर से टाइम स्लिप करना शुरू कर दे। तो मतलब ओबी ने मे बी इसकी हेल्प नहीं करी एट द एंड, उसने सिर्फ एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन दे दिया, वो भी सिर्फ दिखावटी के लिए या ये सोल्यूशन है। और मे बी जो एक्चुअली मोबियस ने जाके टाइमलाइन वगैरह ठीक करी थी, इसके थ्रू लोकी को एक्सट्रैक्ट किया गया, वो सिर्फ एक बहाना था। लोकी अभी भी टाइम स्लिप कर रहा है, मे बी इसको आगे एपिसोड 6 तक लोकी टाइम स्लिप करना कंट्रोल करना शुरू कर दे, और वो लोकी के लिए एक्चुअली पावर बन जाए। जैसे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में माइल्स मोरालेस अपनी पावर जब तक कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो कभी भी गायब हो जाता था, अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने नहीं जानता, पर एट द एंड वो कंट्रोल करना शुरू कर देते। सिमिलरली लोकी खुद से ही हो सकता है बाय द एंड ऑफ 6th एपिसोड वो एक्चुअली टाइम स्लिपिंग खुद से कंट्रोल करना शुरू कर दे।
एंड लोकी अब किसी भी टाइमलाइन में, किसी भी टाइम में, पास्ट फ्यूचर में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। एंड ये ओबी की वजह से नहीं होगा, ये लोकी ने खुद से उसको कंट्रोल करना सीखा होगा। अब बात करते गाइस सबसे बड़े पॉइंट के बारे में, ये है कि हो सकता है ओरोबोरस या फिर ओबी एक्चुअली कैंग का ही एक वेरिएंट है। तो अभी रिसेंटली 2015 में कॉमिक बुक निकल के आई थी मार्वल की, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मिस्टर ग्रिफिन नाम का एक मॉडर्न वर्ल्ड में एक कैंग का वेरिएंट है, जो कि आगे जाके कैंग एंटरप्राइजेज भी फाउंड करता है, उसका फाउंडर है। भले ही कैंग का वेरिएंट हो मॉडर्न टाइम में, बट है ये भी इविल ही, और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और यही सारे लक्षण ना ओबी में भी नज़र आते हैं। हो सकता है कि ही हू रिमेन्स को उसने पर्पसली दूसरी जगह भेज दिया था कैसल में, ताकि वो खुद टीवीए को कंट्रोल कर सके। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मोबियस से उसे 400 साल पहले मिला भी था, जहाँ पे टीवीए की टाइमलाइन थोड़ी डिफरेंट तरीके से काम करती है। मोबियस एक बार के लिए ओबी को भूल भी गया, लेकिन किसी ना किसी ने तो और को देखा होता ओबी को, कोई ना कोई तो रिकॉग्नाइज करता ओबी को, कोई ना कोई कभी ना कभी जाता ही जाता नीचे आरएनए डिपार्टमेंट पे। बट ओबी के बारे में कोई भी नहीं जानता है, एक्सेप्ट फॉर मे बी मिस मिनट्स एंड ही हू रिमेन्स। एंड हो सकता है कि मिस मिनट्स को पर्पसली खुद ही ओबी ने ऑफलाइन कर दिया है, ताकि मिस मिनट्स कुछ भी रिवील ना करे ओबी के बारे में। और गाइस जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि मिस्टर ग्रिफिन के पास जो कैंग का जो वेरिएंट है, उसके पास एक पावर है कि वो एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इंसान को टाइम स्लिप करा सकता है। एंड टाइम स्लिप ऑब्वियसली अभी तक कौन करते आ रहा है? अपने लोकी भैया। तो ये एक और बड़ा रीज़न होता है कि एक्चुअली ओबी ही कंट्रोल कर रहा है लोकी का टाइम स्लिप, और वही अभी तक उसने कंट्रोल कर लिया दिखाने के लिए, लेकिन आने वाले एपिसोड में लोकी फिर से टाइम स्लिप करना शुरू करेगा, और ये सब खुद ओबी ही कर रहा होगा। एक और पॉइंट ये है कि मिस्टर ग्रिफिन और ओबी दोनों ही सोते भी नहीं हैं। मिस्टर ग्रिफिन ने कहा भी था कि मैं 2000 साल तक बिना स्लीप के रह सकता हूँ, एंड ओबी ने भी एपिसोड 1 में बोला कि वो भी बिना स्लीप के रह सकता है, बिना स्लीप के रह रहा है। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं मिस्टर ग्रिफिन से, इसलिए हो सकता है कि एक्चुअली मिस्टर ग्रिफिन या फिर ओबी एक ही कैरेक्टर हो, और ये कैंग के ही वेरिएंट है, जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। और सिल्वी जानती है इसकी सच्चाई, सिल्वी का अभी तक सामना भी नहीं हुआ है ओबी से। तो देखिए आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा सच निकल के आने वाले हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड, वो जाके मुझे प्लीज़ कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि आपकी क्या थ्योरीज है, क्या आप जितने मैंने पॉइंट्स बताए उनसे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आपको क्या लगता है कौन विलन हो सकता है, या फिर ओबी की क्या पास्ट स्टोरी है, ओबी ऐसा कर सकता है? जो भी थॉट्स है ना, मुझे प्लीज़ कॉल जाके ज़रूर बताना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।